किसान नेता ने पीड़ितों के साथ मिलकर नगरपालिका गेट पर किया आंदोलन। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बड़े बाबू को ज्ञापन सौंपकर कहा, आपको अवगत कराना है। 20/5/2024 को ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका के अधिकारियों को अवगत कराया था कि नगरपालिका क्षेत्र जो भी फैक्ट्रियां, एसके फ्लोर मिल, बंसल प्लाईवुड सहित बता पा रहा है कि ये जमीन, सरकारी जमीन कैसे बिकी, किसने बेची, किससे खरीदी गई, कोई भी जवाब नगरपालिका के पास नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। हम लोग तो मुद्दे उठा सकते हैं जो शहर के लोग कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में, और ये तो लिखा पढ़ी में है। जब जिला अधिकारी ने इसको निरस्त कर दिया था, उसके बाद नजूल घोषित हो गई, फिर आज ये 12 साल बाद, 10 से 12 साल बाद इनको कौन सी संजीवनी बूटी मिल गई, कौन सा कागज मिल गया कि दूसरे अधिकारी आए और ये फिर आज बिल्डिंग बनकर तैयार है। तो अगर ये नजूल लैंड ठीक हो सकता है तो उन गरीबों के घर क्यों नहीं ठीक हो सकते, उनकी दाखिल खर्च क्यों नहीं हो सकती और क्यों नहीं उनके काम हो रहे हैं, हमारा सवाल है नगरपालिका। जो फैक्ट्रियां नगरपालिका क्षेत्र में है उनकी वजह से शहर में प्रदूषण फैल रहा है, गंदे पानी की बदबू आ रही है। इन सभी फैक्ट्रियों को नगरपालिका क्षेत्र से बाहर किया जाए। पूरे शहर में अतिक्रमण है, लोगों ने नाले सड़क को कब्जा कर अपनी बिल्डिंग तैयार की है। इसी जगह को चिन्हित कर तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए। आज हम सब ने नगरपालिका पहुंचकर संगठन ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कम से कम 6-7 मुद्दे हैं। शुरुआत करते हैं वहां से कि नगरपालिका क्षेत्र में जो भी मोहल्ले आ रहे हैं उनमें सब में पानी भरा हुआ है, रास्ता नहीं है, नालियां बजा रही हैं। अधिकारियों को पता है, जब नगरपालिका का चुनाव था तब नगर विकास मंत्री कहते थे कि भाई जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तब ये काम होगा। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया ट्रिपल इंजन की सरकार बने हुए, अब हमें लगता है कोई इंजन बचा नहीं है जो इस सीतापुर में काम कर सके। हजारों करोड़ का बजट आता है, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। मुंशीगंज, श्यामनाथ, भट्टा मोहल्ला, भूतपुर जैसे मोहल्ले जहाँ पर पानी भरा पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं, रास्ते नहीं है, नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, सफाई करने वाले लोग टाइम से नहीं पहुँचते, मोहल्ले में हफ्तों से गाड़ी नहीं गई कूड़ा लेने वाली। आज हम निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि नगरपालिका गेट के सामने ये देखिए कैसे नजूल की जमीन, जिसको डीएम साहब ने बताया था 2012 में, आज कैसे ये गौरव अग्रवाल की ये जमीन, कैसे इस पे काम हो रहा है, इसमें कैसे इनको परमिशन मिल गई। गरीब की जहां नजूल होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जहां अमीर की नजूल है उस पर प्लाटिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा, ये अटैची का कमाल है, इस पर कार्रवाई हो। और हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, गौशाला के सामने से जो रोड गया है एसके फ्लोर मिल वाला, वहाँ कीचड़ भरा हुआ, पानी भरा हुआ, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर वो रोड है, कच्चा रोड है, उसको तत्काल बनवाया जाए, नाला बनवाया जाए ताकि वहाँ आम जनमानस को राहत मिल सके। और जो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हुई है शहर में, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर एसके फ्लोर मिल और बंसल प्लाईवुड जैसी जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, इन पर कार्रवाई हो और इनको नगरपालिका क्षेत्र से बाहर किया जाए ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। धन्यवाद। नजूल की जमीन में गौरव अग्रवाल की बिल्डिंग तैयार हो गई है, जिस बिल्डिंग को पूर्व के जिलाधिकारी ने नजूल की जमीन बताकर बुलडोजर चलाया था। तो अब यह जमीन फ्री होल्ड कैसे हो गई? अगर गौरव अग्रवाल नजूल की जमीन फ्री हो सकती है तो आम जनमानस की क्यों नहीं? 10 दिनों से विकास नगर मोहल्ले में कूड़ा लेने वाली गाड़ी भी नहीं पहुंची। आज स्वयं घर से कूड़ा लाकर नगरपालिका में जमा किया। घरों में बदबू फैली हुई है। नगरपालिका क्षेत्र में कई मोहल्ले में पानी भर जाता है, जैसे श्यामनाथ, मिर्दाही टोला, भट्टा मोहल्ला आदि। हरदोई चुंगी के आसपास के मोहल्ले में रास्ते खराब हैं, नालियां बजा रही हैं। और साहब ये रास्ता है गौशाला से सीधे। इससे पहले भी हम आए, हम जब भी आते हैं, जब कभी समस्या होती नहीं तो आते नहीं, हमें पूरा विश्वास होता है। ईओ साहब लगभग सभी अधिकारियों से जो भी मैसेज होता है कह देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन जैसे बड़े काम है, जो बजट वाले काम है, वो कैसे होंगे? पहले ये बात थी कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो सारे काम हो जाएंगे, हमारा सीतापुर जो है एकदम बढ़िया हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद भी आज आम जनमानस को यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये सामने देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये गौरव अग्रवाल की बिल्डिंग बनी हुई है। इसी बिल्डिंग को 2012 में, लगभग 2012 में डीएम साहब ने इसको गिरवाया था और ये कहा था कि ये नजूल की है। जिस बिल्डिंग को जिलाधिकारी साहब ने गिराया हो, उस बिल्डिंग को दोबारा कैसे उसका 143 करके वो कैसे वो प्लाटिंग उसकी बनके वो कैसे वहां पर बिल्डिंग तैयार हो सकती है? अगर ये नजूल की जमीन, जो बड़े आदमी हैं, जो करोड़पति हैं, उनके लिए क्या नजूल का कोई कानून नहीं है? जो नजूल का कानून है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। आज सीतापुर में
नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 70% मकान ऐसे हैं गरीबों के जिनके क्रॉस लगा लिया, भाई ये नजूल की जमीन है, इसमें तुम काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बड़े लोग हैं जिनसे मोटी रकम, जिनसे अटैचियां नगर पालिका में दी जाती हैं, वो ले कौन रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये परमिशन कैसे मिल गई ये सवाल है। उन्हीं अधिकारियों ने जब उस जमीन को बताया हो कि सरकारी नजूल की जमीन है, वही अधिकारी दूसरे अधिकारी डीएम साहब ने उसको निरस्त किया, फिर दूसरे डीएम साहब ने कैसे वो किया होगा, कैसे वो इसका सैंक्शन किया हमें नहीं पता। नगर पालिका से फिर ये कैसे इसको परमिशन मिली, तो नगर पालिका गेट के सामने आप देखिए नजूल की जमीन बताई गई, उस पर काम हो गया, पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। जहाँ गरीब कोई होता है उस गरीब के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े आदमी पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। आज हम सब इसीलिए आए हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। पहले भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लगभग कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इस बार ज्यादा बड़े मुद्दे। सड़क पर पानी बहाव के कारण आने जाने में समस्या है। लगभग 60 मीटर नाली निर्माण या मरम्मत कार्य में हो रही सुधार। पानी ओवरफ्लो की वजह से रोड पर आ जाता है, बच्चों को विद्यालय जाने में परेशानी होती है। धरना स्थल पर मौजूद सोनी श्री, सतीश तिवारी, संगठन मंत्री रमेश सुरेश, नरेश राज रानी आदि संगठनों ने दर्जनों लोग मौजूद रहे।